अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम तक। मैं हूं आपका मेज़बान राना अशफाक अहमद। आज हम बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई और पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तानी कौम को ग़ुलामी से निजात दिलवाने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अहम किरदार रहा है। यौम आज़ादी की अगर बात करते हैं तो मुल्क भर में यौम आज़ादी को जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम लाहौरियों की बात करते हैं तो जिंदा दलाने लाहौर जो है जश्न आज़ादी को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ये बाज़ार में देख रहे हैं कि इस वक्त लाहौरियों की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी तादाद जो है बाज़ार के अंदर मौजूद है। 14 अगस्त आ चुकी है और लाहौरिये जो है आज 14 अगस्त की जो है वो तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं ख़वातीन की तो ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बुज़ुर्ग, बड़े, बच्चे, नौजवान, हर उम्र के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यौम आज़ादी के हवाले से चलते हैं जिंदा दलाने लाहौर की तरफ, वो क्या कहते हैं। ये बताएं कि 14 अगस्त कितने जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और भारत के हवाले से क्या कहेंगे, भारत को क्या पैगाम देंगे। 14 अगस्त आ चुकी है। जी भैया, हम 14 अगस्त बहुत जोशो जोश से मना रहे हैं। हमें खुशी है कि 14 अगस्त आई है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। हम पाकिस्तान अलग हुआ है, इंडिया अलग हो गया, हिंदुस्तानों से हम अलग हो गए हैं। और पीछे से हमारी जंग भी हुई है इंडिया वालों से। पाकिस्तानियों ने 6 तैयारे उनके गिराए हैं। अभी फिर अगर इंडिया वाले इधर आएंगे, हमसे पंगा लेंगे तो हम उनको इससे डबल सजा देंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि अगर भारत दोबारा जो है जंग की गलती करेगा तो इससे डबल जो है उसको जवाब मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि यौम आज़ादी जो है उसको इतने जोशो खरोश से लाहौरिये मनाते हैं और ये आपने दाढ़ी लगा रखी है और सब्ज़ और सफ़ेद जो है आपके बाल दिखाई दे रहे हैं, ग्लासेस भी आपने बड़े खूबसूरत पहने हुए हैं। तो यौम आज़ादी के ऊपर क्या लाहौरियों को पैगाम देंगे? लाहौरियों को यही पैगाम देंगे कि 14 अगस्त आई है, बहुत जोश जोश से मनाएं। साल बाद आती है, हमें खुशी का दिन होता है कि 14 अगस्त आई है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। जी बिल्कुल, इसका ये बच्चे का कहना है कि हर साल जो है जश्न आज़ादी को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और मैं दूसरों को भी यही पैगाम दूंगा कि जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी को मनाते रहें। और यहाँ पर और भी जो है लाहौरिये मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यौम आज़ादी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि 14 अगस्त आ चुकी है और 14 अगस्त पर क्या पैगाम देंगे लाहौरियों को और पाकिस्तानियों को, और अपने महाल मुल्क जो है भारत है उसको क्या पैगाम देंगे? ये हम 14 अगस्त बड़े धूम से खुशी से मनाते हैं। 14 अगस्त हमारा मनाने का स्टाइल है। लोग जब आते हैं बाजे लेके जाते हैं, झंडियाँ लेके जाते हैं, एयर बैन लेके जाते हैं। हमारा मुल्क लोग खुश होकर देखते हैं। हर मुल्क हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त इंतज़ार करता है। 14 अगस्त आती है, लाहौरिया खुश होकर बाजे भी बजाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, कारों को भी सजाते हैं, घरों को भी सजाते हैं। हिंदुस्तान वाले सड़ते हैं। हमारा पाकिस्तान खुशहाल है, जितने मर्जी दुख आ जाए, पैसे हो ना हो, 14 अगस्त हम ऐसे मनाते हैं जैसे जिंदा दिल पाकिस्तान है। हमारा जिंदा दिल, हमारी जान, हमारी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पप्पू आगे छा गए, ऐसे कहाँ से लाओगे, रोटी दरबार से खाओगे? वाह वाह, अन्ने वाह। हाजी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी के हवाले से, जिंदा दलाने लाहौर जो है त्यौहार तो कोई भी हो हाथ से नहीं जाने देते और 14 अगस्त का मौका है और लाहौरिये जो है अब पूरे जोशो खरोश के साथ जो है जश्न आज़ादी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जिंदा दलाने लाहौर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अच्छा ये भाई बताइएगा, 14 अगस्त आ चुकी है तो क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से और भारत को क्या पैगाम देंगे? साजिद इंशाल्लाह जोशो खरोच, पाकिस्तान ने इंडिया से जो जंग जीती है ना, उसकी खुशी में पाकिस्तान के अवाम बहुत जोशो खरोश में। पहले की निस्बत इस बार माल लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, झंडे ख़रीद रहे हैं, बाजे ख़रीद रहे हैं, ब्याज ख़रीद रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। हम पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं, हुकूमत को सलाम पेश करते हैं कि जिसकी वजह से जोशो खरोश पैदा हुआ। अवाम में बहुत जोश है इस बार। ऐसे लगता है जैसे हम अभी आज़ाद हुए हैं, अभी जंग जीत के आए पाकिस्तान से। यकीन करें बहुत जोश है और चीज़ें भी सस्ती हैं, महंगाई भी बहुत कम है। यानी इस झंडे के बाद से ब्याज पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ें कम रेट पे हैं, लेकिन सेल ज़्यादा हो रही हैं।
वो अवाम में अंदर जोश बहुत है, सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए कि हम जिंदा दिल कौम हैं। इंशाल्लाह ताला हम पाक आर्मी के साथ हैं। इंडिया को एक बार नहीं हर बार शिकीस देंगे और 14 अगस्त में भी शिकीस देंगे, अपनी रिसेंटली दी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जब जंग हो रही थी 6 त्यारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए और उसके बाद जो है भारतीय जो मीडिया था वो बकवास कर रहा था और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो सच दिखा रहा था। आप क्या समझते हैं अगर भारत दोबारा से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो पाकिस्तान का जवाब कैसा होगा? इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनका मीडिया पहले भी झूठ बोलता था, अब भी झूठ बोलता है। हमारा मीडिया सच बताता है। वो पहले भी अपने राफेल जहाजों का नहीं मान रहे कि हमारे तबाह हुए, लेकिन अब मान रहे हैं कि तबाह हुए। और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इंशाल्लाह ताला। हम पहले भी हक सच के साथ है, अब भी साथ हैं। पाकिस्तान हर मौके पर हर जगह पे इंडिया को शिकस्त देगा और ज़रूर देगा। हमारे अंदर जोश जज्बा बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनका ये कहना था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जिंदा दिल कौम है और भारत जो है ना वो मान ही नहीं रहा था कि उसके राफेल तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। मगर इस बार जो है यौम आज़ादी मनाने का मज़ा ही अलग है और जोशो वलवला जो है वो इस बार दुगना दिखाई दे रहा है। बाज़ार में जो चीज़ें हैं यौम आज़ादी के हवाले से, बैजेस की बात कर लें, झंडों की बात कर लें, हेयर बैंड की बात कर लें, चूड़ियों की बात कर लें और ड्रेसेस की बात कर लें, वो इस बार जो है वो इंतहाई कम कीमत पर जो है वो बाज़ार में दस्तयाब हैं। और लाहौरियों का काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में रश दिखाई दे रहा है और लाहौरियों के अंदर जज्बा भी जो है वो दुगना पाया जा रहा है। और जिंदा दिलाने लाहौर का ये कहना है कि लग ऐसे रहा है कि जो भारत को हमने शिकस्त दी है, ऐसे लगता है कि इस बार जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। जश्न आज़ादी तो हर साल मनाई जाती है। 14 अगस्त की तकरीबात जो है मुल्क भर में होती हैं और लाहौर में जो है तमाम अहम शहराओं को जो है बरकी कमकमों से सजाया जाता है। और साथ ही साथ लाहौरियों की अगर बात करते हैं तो लाहौरी तो कोई भी त्यौहार हो हाथ से नहीं जाने देते। तो इस बार जश्न आज़ादी मनाने का तरीका क्यों अलग दिखाई दे रहा है? इस बार एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमने इंडिया को शिकस्त फाश दी है, उनको 6 त्यारे गिराए हैं और वैसे भी अवाम में बहुत खुशी की लहर है। इस वजह से भी हम जोश जज्बे के साथ 14 अगस्त इस दफ़ा मना रहे हैं। बाज़ारों में बहुत रौनक है और लोग बेइंतहा शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत हमने घर को भी झंडियों से सजाया है। जश्न आज़ादी तो हर साल ही मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, मगर इस बार जो जश्न आज़ादी मनाने का तरीकाकार है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। ये क्या वजह है? इसलिए कि हमने जो है वो भारत को शिकस्त दी है और बहुत ज़्यादा हमने मुख्तलिफ जो है जोशो खरोश पाया जा रहा है। अवाम में भी, हर बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, सब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान के लिए हम अपनी आन शान हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। इंशाल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान के लिए सब बेहतर इंतजाम देगी। हमने भारत को शिकस्त दी है। भारत अगर 100 दफ़ा भी हमारे सामने आए, हम 100 दफ़ा उसको जो है शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर भारत दोबारा से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का जवाब कैसा होगा और अफवाज पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? सब कहते हैं कि 100 दफ़ा भी जो है वो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा, उसको इससे हम 100 दफ़ा के 1000 गुना उसको ज़्यादा हम शिकस्त देंगे और उसे पता लगेगा कि हमने किस कौम को ललकारा है। हम पाकिस्तानी डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। फ़ौज हमारी जिंदाबाद है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान से के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। हमारे बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब इसके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। अगर इंडिया ने दोबारा हमारी तरफ मैली आंख की तरफ देखा तो याद रखना, अब तो कम किया ना, अभी तो चाइना चला है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर कदीर का चलेगा। जो भी होगा तुम्हें शिकस्त खानी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से। बच्चे क्या कहते हैं? अच्छा बेटे ये बताओ, 14 अगस्त आ चुकी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्या क्या खरीदो फरोख्त की है मेरे बेटे ने? कपड़े लिए हैं और बाजे लिए हैं, चूड़ियाँ ली हैं, स्लीपर लिए हैं, वो फ्लैग लिए हैं और झंडियाँ ली हैं। अच्छा बेटे ये बताओ कि 14 अगस्त आ चुकी है, कैसी तैयारियां की हैं? क्या क्या खरीदो फरोख्त की है? मैंने अपनी 14 अगस्त की पूरी शॉपिंग कर ली है। मैंने बैजेस ली हैं, सूट ली है और चूड़ियाँ ली हैं और रिंग्स ली हैं, हेयर बैंड वगैरह ली हैं
सारी चीज़ें ली हैं। इस दफ़ा 14 अगस्त का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि हमने इंडिया को हराया है। अच्छा बेटे ये बताओ 14 अगस्त आ चुकी है, कैसी तैयारियां की हैं मेरे बेटे ने? तैयारियाँ बहुत अच्छी है, हमने दुपट्टे लिए हैं, सूट्स लिए हैं बहुत ज़्यादा, और हमने बैंगल्स लिए हैं, और हमने सूट्स लिए भी थे, हमने माला भी लिया है, एनके भी लिया है। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आ चुकी है, कैसी तैयारियां हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे कि इस मुल्क को कैसे आज़ाद करवाया गया था? मुल्क ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਵੋ ਜ਼ਰੂਰ, लेकिन मारे बंदियां का भी ख्याल रखो जेरे तुहाडे कोल ने। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हमारे बड़ों ने काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी थी और उसके बाद जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और जब आज़ादी मनाते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से जो है लाहौरियों की तरफ आएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे थे आवाम तक, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। मेरे साथ जो है जिंदा दलाने लाहौर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई, कैसी महसूस करते हैं आज़ादी पाकिस्तान में? और गुज़श्ता दिनों जो है पाक भारत जो है वो जंग भी हुई, उसमें जो है मोदी को जो है मुँह के बल खानी पड़ी, तो क्या कहते हैं? और 14 अगस्त को किस तरीके से मनाते हैं आप? हम 14 अगस्त को तो बहुत जोश जज्बे से मनाते हैं, पर आज़ादी तो मिली है, पर फिर भी हम अभी ग़ुलाम हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इन मुल्कों के ग़ुलाम हैं। पर जंग जो हुई है वो पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, उसके बारे में तो यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि जो पाक भारत जंग थी उसमें जो है पाकिस्तान को फतह हुई है और मोदी को मुंह के बल खानी पड़ी है। यहाँ पर और भी जिंदा दलाने लाहौर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जश्न आज़ादी जो है हर साल जो है पाकिस्तान में जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है और इस बार जो है जिंदा दलाने लाहौर में जो है काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बा पाया जा रहा है। क्या वजह है इस बार जो है 14 अगस्त मनाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ क्यों है? तो इस बार आप 14 अगस्त कैसी मना रही हैं? 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार जोश जज्बा ज़्यादा है, तो हमने इंडिया को शिकस्त दी है कि मोदी आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इटली से 14 अगस्त मनाने पाकिस्तान आई हूँ और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने इंडियन वालों को हरा दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा 14 अगस्त आ चुकी है, कैसी तैयारियां हैं और बच्चों की क्या क्या खरीदो फरोख्त की है? अच्छा अभी आपके सामने शॉपिंग करने आए यहाँ पे बच्चों के लिए। ये आज़ादी जो है पहले हमारे बुज़ुर्गों की उनकी अता करदा नेमत थी, तो अब हम उसी को आगे इसको फर्दर डेवलप करते हैं कि हिस्ट्री जो है हमारी कंटिन्यू चलती रहे। इसी सिलसिले में बच्चों को लेकर आया हूँ, उनके लिए शॉपिंग की है और जोशो रोज से जारी है। बच्चों को भी पता है कि हमें पाकिस्तान कैसे मुश्किल से मिला, हम नहीं बताना है, तो हम ही बताएंगे तो वो आगे से इसकी कदर करेंगे जो हमें बुजुर्गों ने हमें नेमत अता फरमाई है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई उसमें हमारे बुज़ुर्गों ने जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए, तो इस हवाले से और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की काविश थी उसको कैसा सराहते हैं? जितनी भी उनकी कदर और उनकी इज़्ज़त की जाए उनको लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह और उनके साथ जो मुख्तलिफ शख्सियात थी और जो जिन्होंने हिजरत की वो सब शामिल थे, लेकिन सबसे मेन क्रेडिट हमारे मोहम्मद इलामा इकबाल साहब और कायदे आज़म को जाता है जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया। जैसे कि आप आजकल आपको पता है कि उस एरिया में जैसे मोदी सरकार की जो हुकूमत चल रही है, मुसलमानों के साथ जैसा वो सलूक कर रहे हैं वो सब आपको पता है। इसलिए हमें फ़ख्र है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत को अता फरमाया। हम जितने भी उनके शुक्रगुज़ार हों वो कम है, हम उनका कुछ भी दे नहीं सकते। इस भाईजान लास्ट पे ये बता दीजिएगा, आपने मोदी का जिक्र किया, तो मोदी ने गुज़श्ता दिनों जो गीदड़ भपकियाँ पाकिस्तान से लगाई थी उसके बाद उसको कैसे मुंह के बल खानी पड़ी, और इस बार जो है जश्न आज़ादी मनाने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने भारत को जो है
भारी तरीके से जो है वो शिकस्त दी है। बिल्कुल, जैसे कि कल परसों फिर उसने धमकी दी है और हमारे डीजी ISPR साहब शेर की दाढ़ की तरह उन्होंने कहा अगर आप तुम मारोगे हमें, हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। तो इसीलिए हम भी पुरजोश हैं और हम अपनी आर्मी और जवानों के साथ हैं, क्योंकि जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उनका हम दे नहीं दे सकते। इसलिए मोदी को दोबारा ललकार के कहते हैं कि अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम 300 कदम अब आगे बढ़ाएंगे। हम अवाम अपनी आर्मी और शहीदों के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तक क़यामत तक जिंदा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि इनका कहना था कि पाकिस्तान जो है जिंदाबाद है और मोदी को ये पैगाम दिया है कि अगर तुम हमें मारने की धमकी दोगे तो तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। यहाँ पर और भी जिंदा दलाने लाहौर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? 14 अगस्त आ चुकी है और 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, पाकिस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ और हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम जो है यौम आज़ादी का दिन ज़रूर मनाएं। हम एक आज़ाद मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मुल्क है और हमें ये खूब मनानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि फैमिलीज़ वगैरह निकलती हैं, तो ये जो लड़के शोर शराबा वगैरह करते हैं, बदतमीज़ हरकतें करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। ज़रा ख्याल करना चाहिए फैमिलीज़ का। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तानियों में कैसा जज्बा पाया जाता है? गुज़श्ता दिनों पाक भारत जो है वो जंग तनाज़ा शुरू हुआ और उसके बाद भारत को जो है बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं तो मोदी सरकार को ही पैगाम देना चाहूँगा कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करें। और ये जो हुआ है, जो उस वजह से हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि मज़ीद जोश से इस दिन को मनाएं और हमसायों को बताएं कि हमारे में जो जज्बा है हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनका ये कहना था कि इस बार जो है हमसाया मुल्क को ये बताएं कि हम आज़ादी किस तरीके से मना रहे हैं और भारत को जो है पाक भारत जंग में मुंह के बल खानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त आ चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदारा नज़रिया पाकिस्तान के ऑफ़िस में। मेरे साथ यहाँ के सेक्रेटरी इमरान गिल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी पीछे जानिब आप ये जो कुर्सी देख रहे हैं, सन 1942 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस कुर्सी पर बैठ के फैसलाबाद में एक जलसे से ख़िताब किया था। उसके बाद इस कुर्सी पर बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं हुई। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि अदारा नज़रिया पाकिस्तान के ऑफ़िस में ये जो तस्वीर मौजूद हैं और लाइब्रेरी भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है, यहाँ पर कौन कौन सी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं? और ये भी बताइएगा कि तहरीक पाकिस्तान के दौर में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ लोगों ने काम किया वो यहाँ पर आते हैं और कौन कौन से लोग जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं और कौन कौन से जो है हयात हैं और जो आपके साथ राब्ते में रहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इस ऐवान के मुतल्लिक़ बताऊंगा। ये ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान है। इसका मकसद ये इस मकसद के लिए बनाया गया कि यहाँ कारकुनान तहरीक पाकिस्तान आएँ और उनके मुतल्लिक़ जो रिसर्च है वो की जाए, उनका एतराफ़ खिदमत किया जाए। इस पर्पज़ के लिए 95 में ये बना। तो ये उस वक्त 93 में जो ग़ुलाम हैदर वाई साहब हमारे वज़ीर आला थे, उन्होंने ये बनाया कि वो चूँकि ख़ुद तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे और उनके साथ जो दूसरे लोग थे, मजीद निज़ामी साहब, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब, कर्नल जमशेद अहमद तरीन साहब, ये सब लोग, इनका पीछे ये विजन था जिसकी वजह से ये ऐवान बनाया गया। और यहाँ पे रोज़ाना, अभी पहले तो रोज़ाना बहुत सारे तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान आते थे, बल्कि हमारे अकाबरीन में वो सारे शामिल थे। डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब, कर्नल जमशेद अहमद तरीन साहब, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब चेयरमैन थे, मजीद निज़ामी साहब हमारे चेयरमैन थे, और अपना तारड़ साहब, मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी थे। लेकिन आजकल जो हयात हैं वो थोड़े हैं। अभी कर्नल सलीम मलिक साहब जो हैं वो हैं, उनकी 11 मुलाकातें थी हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के वो एक स्टूडेंट लीडर थे। और 1940 के जो करारदाद पाकिस्तान वाला जलसा है उसमें भी वो शामिल थे। और वो अभी हमारे पास अल्लाह का करम है कि हयात हैं और वो अपनी याददाश्त रिकॉर्ड करवाते हैं हर रोज़ दूसरे दिन यहाँ पे मीडिया को।
उनके अलावा डॉक्टर सईद मलिक साहब हैं, इस वक्त मियाँ फ़ारूक अल्ताफ़ साहब हैं। ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुन जो हयात हमारे पास आते हैं रेगुलर। यहाँ पे इस बिल्डिंग में बहुत सारी दास्तानें हैं, ये देखने में तो नज़र आ रही है, एक एक तस्वीर पूरी एक दास्तान है, उसके मुतल्लिक पूरा एक इवेंट है। वो सारा हम रोज़ाना नई नस्ल को, बच्चों को हम बताते हैं जो यहाँ पे हमारे पास विज़िट करने आते हैं। हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें तहरीक पाकिस्तान के मुतल्लिक, क़याम पाकिस्तान के मकासद के मुतल्लिक उन्हें अवेयर करते हैं और नॉलेज देते हैं और उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान जो है ये किसी ने हमें तश्तरी में रख के नहीं दिया, ये हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के साथ हमें मिला है और उसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये जो कुर्सी हमारे पीछे मौजूद है इसकी इस क्या तारीख़ है, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो आपका ऑफिस है अदारा नज़रिया पाकिस्तान का, यहाँ पर कौन कौन सी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो चेयर पीछे पड़ी है ये 1942 में एक मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुई थी लाइलपुर में, उस वक्त जो लाइलपुर था तो उसमें कायदम रहमतुल्लाह अलैह इस पे तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो हमारे एक तहरीक पाकिस्तान के कारकुन हैं जिन्होंने ये कुर्सी बनवाई और बाद में उन्होंने जो डोनेट की ये ताकि हमारी नई नस्लें देखें, ये क़यामत ये यहाँ पे रहे और लोग इसे देखें और कि ये हमने उसके पीछे जज्बा किया था। इसके ऊपर आपको पीछे नज़र आएंगी ये वो पीछे बने हुए 11 लहरें, ये 11 लहरें जो उस वक्त पाकिस्तान का मुजव्जा नक्शा था उसके अंदर 11 दरिया आते थे, 11 दरियाओं को ये इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद इन लहरों के ऊपर एक जो सूरज उभर रहा है वो आज़ादी के सूरज को, आज़ादी का सूरज तलू हो रहा है और पीछे जो चांद तारा बना हुआ है वो चांद तारा जो है वो भी इसी चीज़ को शो कर रहा है कि हमारा जो ज़हूर हो रहा है इसका पाकिस्तान का, उस चीज़ को वो शो कर रहा है। तो इसका पूरा मकसद था इसके, वो उसके अंदर भी थीम उन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए एजाज़ है कि ये हमारे पास इधर मौजूद है और रोज़ाना सैकड़ों जो तलबा तलबात और लोग आके इसको देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़ी रेयर बुक्स वाली एक लाइब्रेरी है जो कि स्पेशल लाइब्रेरी है पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स आते हैं और उसके ऊपर आके वो अपनी तहकीक का काम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये बता दें कि इस बार जो जश्न आज़ादी है 14 अगस्त मनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देता है। क्या ये वजह है कि जो पाक भारत जंग हुई है और उसके बाद पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी इसमें मिली है और मोदी को जो है वो मुंह के बल खानी पड़ी, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की तरफ से आगाज़ नहीं किया गया जंग का, हत्तुल इम्कान जो है पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये जंग ना हो, ये जंग हमारे ऊपर मसलत की गई और उसके बाद जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इस बार 14 अगस्त जो मनाने का तरीका है, क्या आप देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ है इस बार? जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूँगा कि पहले तो मैं सल्यूट करूँगा अफवाज पाकिस्तान को कि जिनके दम कदम से और जिनके जो हौसले से हमें अल्लाह की ज़ात ने ये फ़तह दी है। और इस दफ़ा ये हुआ है कि जो एक दिन है ना 10 मई का, उसने हमें हजूम से एक कौम बना दिया है। हम सब एक यकजान बन के हम आवाम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और जो जोश था, जो जज्बा था वो देखने वाला था और दुश्मन को बता दिया, बल्कि दुनिया को हमने बता दिया कि ये बड़ी दिलेर कौम है, बड़ी बहादुर कौम है और ये करने पे है तो कुछ भी कर जाती है। ये इस दफ़ा ये जो हमें जो अल्लाह की ज़ात ने ये फ़तह नसीब की है उससे लोगों को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, हमारी नस्ल को, ठीक है, कि पाकिस्तान क्या है और हम क्या हैं। इस वजह से ये जो जश्न आज़ादी है इसके ऊपर ज़रा जज्बा डिफरेंट है उससे और पहले से कहीं ज़्यादा है। अच्छा इमरान साहब, लास्ट पे आखिर में जो है ये बता दें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है किस तरह के शख्सियत के मालिक थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक बाकरदार, बासूल और दलेर लीडर थे। उनमें कभी भी उन्होंने नज़्म व ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, हमेशा हर मामले में, और बड़े ही नफीस इंसान थे। उन्होंने मकसद ये है कि बेंग गवर्नर जनरल उन्होंने की बहुत सारी ऐसी मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी, एक तो वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो उनके एडीसी ने वो फाटक खुलवाया, वो जा रहे थे तो कायद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं इसे बंद करो, अगर मैं आज वायलेशन करूँगा तो कल को पूरा पाकिस्तान वायलेशन करेगा। ऐसे लीडर्स होते हैं, ठीक है। और ना वो प्रोटोकॉल कॉन्शियस थे,
हाँ, लेकिन एक चीज़ का उनमें था कि एक और वाक़या उनका मशहूर है कि जन दिनों में कायद रहमतुल्लाह अलैह अलील थे, वो उधर ज़ियारत में मुकीम थे, तो वो रग़बत से खाना नहीं खा रहे थे। तो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये इनको कोई खाना ऐसा दें जो रग़बत से खाते हैं। तो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने कहा कि ममदोट विला का जो बावर्ची है वहाँ से वो उनका खाना बना होता बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो वो ये उन बड़ी शौक़ से खाते थे। तो वो एडीसी ने उसी वक्त जनाब इधर से वो बुलवा लिया जो हमारा कल्चर है। तो जब कायद रहमतुल्लाह अलैह को नहीं ये बात बताई गई, जब उन्होंने खाना खाया तो खाना उन्होंने पेट भर के खाया, तो उन्होंने कहा कि ये खाना किसने बनाया है। तो उस वक्त मोहतरमा फ़ातिमा जना ने बताया कि इस तरह हमने लाहौर से वो बावर्ची बुलाया तो उसने ये बनाया। तो उनका ये आपने किसकी परमिशन से किया। फ़ौरन उन्होंने उस बावर्ची को बुलाया, उसका जो भी किराया वापसी का और आने का बना सारा कुछ और उसकी उजरत उसे पे की और उसे वापस भेज दिया कि मैं जो खाना इधर है वही खाऊंगा, मैं ये आसाइशें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक गरीब मुल्क का लीडर हूँ जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, अभी मैं ये याशियाँ और ये आसाइशें बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजरीन, हमने कोशिश की है अपने प्रोग्राम में आपको बता सकें कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की किस हद तक मेहनत शामिल थी और उनके साथ जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे उन्होंने अपना कैसा अहम किरदार अदा किया, तब जाकर जो है 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।